लेकिन आज हमने ये सीखना है कि वो टीचर और पेरेंट्स गुस्सा करें, मैंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट, एक फायर प्रूफ जैकेट पहननी है कि मैं तुम्हारे गुस्सा करना से हवेल मछली मरने वाली नहीं हूं। गुस्सा करना तुम्हारी रॉन्ग बॉल है, नो बॉल है। इस बॉल को मैंने क्रिकेट खेलते देखा आपने, जो बॉल गलत आती है ना, क्रीज से वाइट बॉल होती है, वो उसको बैट नहीं मारता, जो बैट मारे आउट हो जाता है ना। तो जो गलत बॉल है, वाइट बॉल है, नो बॉल है, उसको मत खेलो, वेल लेफ्ट, बैट हटा लो। टीचर ने गुस्सा किया, मम्मी पापा ने गुस्सा किया, कोई भी गुस्सा करता है, मैंने तुम्हारी बॉल पे नहीं खेलना, राइट? यस सर। मुझे मेरा काम करना है, मैं यहां पर पढ़ने आई हूं और मैंने पढ़ के अपना कैरियर बनाना है। और मैं तुम रोज रोज चारों तरफ गुस्सा ही करते रहोगे, हर टाइम मेरे को अपनी ताल पे नचाते रहोगे, मैंने बंदर की तरह थोड़ा ना नाचना है। मुझे तो अपने ऊपर तरस आ रहा है। हे कल मूल क्रोधं कदंच करना ना उपजते, मेरे को क्रोध से बात करनी है, तेरे को जरा भी शर्म नहीं आती। मुझे जथा मरकटा है, मुझे नचाता रहता है बंदर की तरह, मैंने नहीं नाचना बंदर की तरह। गुस्सा तुम करो, नाचूं मैं? गुस्सा तुम करो, डिस्टर्ब मैं हो जाऊं? गुस्सा तुम करो, दुखी मैं हूं? किसी के गुस्से की सजा, गलती की सजा मैंने अपने आप को नहीं देनी, ठीक है बासी जी? यस सर। अब ये प्रैक्टिस हमने कैसे सीखी? बचपन में मेरी नानी बोलती थी, ये कांच का ग्लास है, ये कांच का ग्लास नौकरानी से टूट गया। कांच का ग्लास है, पहले तो मैंने कुदरत का नियम समझा, इंसान भी एक दिन मर जाता है, ये ग्लास, ये बर्तन भी टूट जाता है, ये ग्लास भी एक दिन टूटना तो था ही, चाहे मेरे से, चाहे मेरे घर के 8 मेंबर से। तो मैंने सोचा अगर ये नौकरानी से आज टूट गया है तो घर के 8 बंदे इस ग्लास में पानी पीते हैं, वाई शुड आई पनिश माई सेल्फ? मैं इस ग्लास टूटने पर नौकरानी को बुरा भला क्यों बोलूं? मैं अपने ऊपर क्रोध क्यों चढ़ाऊं? मैंने सारा ठेका लिया हुआ है, बस मैंने ये नो बॉल नहीं खेलनी। दैट्स हाउ, दिस इज व्हाट इज सिंपल स्मॉलेस्ट प्रैक्टिस। एंड स्मॉल 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 मैनी प्रैक्टिसेस को करने से हमको बिगड़ तो कुछ भी लगता ही नहीं है, और हमको प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे बुरे दा भला कर समझ में आ जाता है। गुस्सा मानना हंडाए वाला प्रैक्टिकल जीवन बन जाता है। ठीक है बस सी बच्चे? जी ठीक है। खुदा हाफिज। थैंक थैंक यू सर। यू, वेलकम। अगर बच्चों से स्ट्रिक्टली काम करवाया जाए तो बच्चे कहते हैं कि टीचर बुरी है। अगर पोलाइटली बात की जाए तो बच्चे समझते हैं कि टीचर तो ऐसे ही है। तो फिर किस तरह से बिहेव करना चाहिए? टीचर को प्यार से बिहेव करना चाहिए, बच्चे माने या ना माने। टीचर की डिग्री में ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, आगे से ये पढ़ाना पड़ेगा, दैट हाउ हाइट ऑफ पेशेंस यू हैव। बच्चा तो गलती करेगा, बच्चा कोई एमए पीएचडी करके नहीं आया कि बिहेव नाइसली कीजिए। टीचर को ये डिग्री में सीखना होगा। डंडे के जोर पे नहीं पढ़ाया जा सकता, डंडे के जोर पे पढ़ाया हुआ बांस होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, मरी हुई हवेल मछली होगा, इंसान नहीं होगा। नेक्स्ट। एक बच्चे का और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। फॉरेन कंट्रीज में 13-14 साल के बच्चे को अलग कर देते हैं और हमारे कंट्री में डांटते रहते हैं, तो उनकी तरक्की इसलिए है क्या? बिल्कुल नहीं। फॉरेन कंट्रीज में 13-14 साल के बच्चे को सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए, ये बेस बनाया जाता है, लेकिन उसको अलग इसलिए कर दिया जाता है, वो सोचते हैं ये नौजवान हो गया, अब इसको हक है ये अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ ले। लेकिन कॉइन का दूसरा हिस्सा ये है कि पेरेंट्स अपनी आजादी मांगते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं हमारी पूरी फ्रीडम हो, हम जब मर्जी सेक्स करें, हम जब मर्जी जहां पर सोएं, हम जब मर्जी जो मर्जी करें, हम जिस मर्जी जॉब पे जाएं, हम जिस मर्जी बिजनेस में जाएं, बच्चे की जिम्मेवारी हमारे सिर से खत्म हो। लेकिन व्हाई आई सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड नो? क्योंकि
जब उन्होंने 13-14 साल के बच्चे को इसलिए छोड़ दिया भी ये जवान हो गया, अपने पाँव पे आप खड़ा हो जाए और अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप ढूंढ ले, तो उसका रिजल्ट निकला 99.9% डिवोर्स, सुसाइड, डिप्रेशन, पागलखाना। ये तो भारत में बहुत ब्लेसिंग है कि यहाँ पर दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चे रहते हैं। अमेरिका में भी एवरेज लेवल से भी ऊपर के जो ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनका आईक्यू सबसे ज्यादा होता है वो अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जरूरी नहीं है सारे 13-14 साल वाले बच्चों को निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, पर भारत में 100% पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये ब्लेसिंग है, ये बैकवर्डनेस नहीं है। अब आप नोटिस करो, अगर आपके मम्मी पापा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वो तो सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना काम होता है। आप जब 2 बजे घर जाते हैं, अगर आपकी मम्मी ने लड़के आपकी दादी से घर अलग कर लिया है तो आपको घर में कोई भी नहीं मिलता। पहले दादी मिलती थी, मम्मी घर पे नहीं है, दादी रोटी पका देती थी। तुमको चोट लगी है, सिर दर्द हुआ है, दादी अपनी गोदी में लिटा के सिर दबा देती थी। तुम्हारा पेट खराब हुआ है, दादी सौंफ या अजवाइन उबाल कर उसका पानी दे देती थी। दादी की अपनी कमर दर्द है, अपना सिर दर्द है, पेट दर्द है, टांगे काम नहीं कर रही हैं, फिर भी दादी तुम्हारे लिए परेशान हो जाती थी, बुआ परेशान हो जाती थी, मासी परेशान हो जाती थी। ये जॉइंट फैमिली की ब्लेसिंग्स हैं। मत भुलेखा खाना के वेस्टर्न वर्ल्ड में 13-14 साल का भेज देते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ गए हैं, इसलिए नहीं बढ़ गए हैं। तो बढ़ कहां से गए हैं? तुमको कहां से भुलेखा हुआ है? कंप्यूटर उनके एडवांस लग गए हैं, बनाए तो इंडिया वालों ने हैं। इंडिया इन्वेंट करता है कंप्यूटर। पूरे वर्ल्ड में इंफोसिस और ये सारे कंप्यूटर की टीसीएस कंपनीज का मोनोपोली है, ये राज करते हैं। वो इनको बताते हैं हमको ऐसे वाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बना दो। अमेरिका में टॉप क्लास डॉक्टर इंडियन, टॉप क्लास फिनेंस वाला इंडियन, टॉप क्लास बिजनेस वाला इंडियन, टॉप क्लास डॉक्टर इंडियन। क्यों? क्योंकि वो यहां से ना मम्मी पापा से ना आईक्यू के साथ साथ ना ईक्यू भी लेके गया। ईक्यू होता है इमोशनल कोशेंट। उसको पता है माँ बाप क्या होते हैं, पति पत्नी क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, बहन भाई क्या होते हैं। उसको साल में एक दिन मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना पड़ता। उन लोगों को मनाना पड़ता है साल में एक दिन मदर्स डे, एक दिन फादर्स डे। इनका रोज मदर्स डे फादर्स डे है क्योंकि रोज मम्मी पापा के पास रहते हैं। किसने बता दिया? कैन यू गेट अप एंड टॉक टू मी, आई लिव देयर। किसने बोला है कि उनके 13-14 साल वाले को आजाद कर दिया इसलिए वो आगे बढ़ गए हैं? काइंडली गेट अप एंड शेयर विद मी। मैं 30 साल से वहां रहता हूं, सब प्लस माइनस मैंने उनके देखे हैं, पर मुझे भारत का ये प्लस बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन हम उस प्लस को ब्लेसिंग समझने के बदले डिसगाइज समझ रहे हैं। नेक्स्ट। मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा ढोलवानी है। पूजा ढोलवानी। पूजा ढोलवानी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर कुछ चाहते हैं अपने लिए अच्छा करना और अगर हम अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं वो बात, लेकिन हमारे पेरेंट्स आप मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, और हमें इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों मना कर रहे हैं। एग्जाम्पल? कि किसी भी चीज़ के लिए हम अपने नहीं, किसी में से कौन सी चीज? कि किसी भी लाइन में अपनी पढ़ाई के लिए फ्यूचर में हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है, हमें ये करना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स आप मना कर देते हैं कि तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं लेना, तुम दूसरी लाइन में जाओ। हाँ बच्चे, ये वाला क्वेश्चन तो अदिति ने भी किया था। ये तो तो हमें इस कॉमन। बात पे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं आना ना, यही तो सीखना है। तो हम अपना अगर गुस्सा आ गया ना तो मेरा फोकस मेरे सब्जेक्ट पे नहीं था, ये सब मेरा फोकस इस पे हो गया मेरी बात मानी क्यों नहीं गई, इसलिए गुस्सा आ गया। ऐसा हमारी बात मान
पानी क्यों नहीं गया और इससे गुस्सा आ जाता, तो वही बात हमारे माइंड में घूमती रहती है कि क्यों हुआ ऐसा, तो हाँ। हम किसी और पे भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाते। तो क्या करें ऐसा? यही सीखना है। आज टॉपिक यहीं से शुरू है कि मुझे गुस्सा नहीं करना। तो सर, Right? यस सर, वो तो अब मैं एग्जांपल बनाता हूँ। आपने मैंने स्पेसिफिक पूछा ना, आपने एग्जांपल स्पेसिफिक आंसर नहीं किया। डोलवानी बच्चे, क्या नाम बोला? पूजा ढोलवानी। पूजा जी, मैं एग्जांपल बनाता हूँ। जबलपुर में एक बच्ची ने क्वेश्चन किया, मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ, अगर मैं डॉक्टर ना बन सकी, 4th ईयर है, तो क्या होगा? ये मेरे को टेंशन सताती है, इसके कारण मैं दुखी रहती हूँ और मेरा रिश्ता हो चुका है, अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो हो सकता है रिश्ता टूट जाए। प्रॉब्लम है ना, सिमिलर है ना। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी, तुम अगर डॉक्टर ना बन सके तो ना पता है क्या करना, नर्स बन जाना। सो व्हाट, नर्स भी मरीज को बचाती है, डॉक्टर भी मरीज को बचाता है। नर्स भी टीका लगाती है, डॉक्टर भी लगाता है। नर्स भी उसका ब्लड प्रेशर चेक करती है, डॉक्टर भी करता है। बल्कि जो सारी बातें डॉक्टर बताता है वो सारी दरअसल में नर्स करती है। तो आप अपना एम पता क्या बनाओ, अगर मेरे मम्मी पापा मान जाएं कि मैंने डॉक्टर बनना है तो फाइन, नहीं पर मम्मी पापा तो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तुम तो इंजीनियर बनो, तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगी। मैं करूंगी वही जिससे इंसानियत का भला होगा। आई यूज्ड टू बी सिविल इंजीनियर, राइट? पर मैंने अब अपना प्रोफेशन ढूंढा। क्या? मैंने पैसे कमाने वाला कोई इंजीनियर का काम नहीं करना, अब मैंने लोगों के मन की सड़कें बनानी है, सोल टू सोल ब्रिजेस बनाने हैं। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या हुआ, आई एम वेरी रिच मैन। ऐसे अपने आप को समझा लो ना, गुस्सा नहीं चढ़ने देना, अपनी क्रिएटिविटी पैदा करनी है। अगर मेरे को जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तू इंजीनियर नहीं डॉक्टर बन, तो मैं कोशिश करती हूं डॉक्टर बनने की, और अगर मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतर के डॉक्टर बन सकी तो ठीक है, नहीं तो नर्स बन जाऊंगी। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। पर आदत मेरी इंजीनियर बनने की है, मन के अंदर ख्याल है, तो मैं डॉक्टर बनूं, नर्स बनूं या इंजीनियर बनूं, काम मैंने इंसानियत का करना है। वंस यू थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी, योर क्रिएटिविटी स्टार्ट्स एंड योर एंगर डजंट बॉदर यू। योर एंगर इज ट्रांसफॉर्म्ड टू क्रिएट समथिंग न्यू। एक नई पूजा ढोलवानी बनाने की, जिसकी हवेल मछली को मारने की कोशिश की गई थी। फाइन, थैंक यू सर। गुस्सा नहीं चढ़ना, बस यही समझना है। जो चढ़ा है इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, किसी के ऊपर निकालना नहीं है, अपने ऊपर भी नहीं निकालना है ना, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। नहीं तो गुस्सा चढ़ेगा अपने ऊपर ही उतार लेते हैं। हाँ, जब गुस्सा चढ़ेगा अपने ऊपर, पता नहीं क्या ये मम्मी पापा है, समझते नहीं है, ये है वो है, पता नहीं क्या, दिल करता है मैं मर जाऊं, दिल करता है भाग जाऊं, पता नहीं कौन से घर में पैदा हो गई हूं, ये मेरे मम्मी पापा ने कम में है, दूसरों के अच्छे हैं, बड़ा कुछ होगा ना, ऐसे नुकसान किया ना अपना। सो डोंट लेट गुस्सा किल यू, और डोंट किल अदर्स विद दिस गुस्सा, ट्रांसफॉर्म इट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि नाम मतलब क्या मम्मी है? पापा रूपल साहू। रूपल साहू। Yes. आपके भोपाल